Exercise 5.2 question number 5. The printed price of a book is rupees 150. मतलब एक बुक का प्राइस कितना है रुपीज 150 में है एंड डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 15% है. डिस्काउंट कितना मिल रहा है अपने को 15%. बुक का प्राइस है 150. फाइंड द एक्चुअल अमाउंट. अब अपन कितना में बुक खरीद सकते हैं जब 15% डिस्काउंट दे रहा समझो, तो मतलब 150 रुपीज में से 15% माइनस कर देना. सिंपल है. सोल्यूशन. प्राइस ऑफ बुक, प्राइस ऑफ रुपीज 150. डिस्काउंट परसेंट ये गिवन दिया सो है, जो दिया अपन वही लिख रहे हैं 15%. तो मालूम करना है 15% ऑफ 150. सही है. तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होता है? डिस्काउंट होता कितना है? 15% ऑफ 150 ना. 15% ऑफ 150. 15% बोलते 15/100. 20% बोलते 20/100. बस ये याद रख लो और कुछ भी नहीं. आप बोले तो इंटू लिख दो 150. अब यहाँ पे टेबल्स आना और कुछ भी 0 0 चलेगा. 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा. तो कितना होगा भैया? 15 3 ज़ा 3 इंटू 15 45/2. 45 का हाफ कितना? 22.5. 22 44 होते हैं. एक का हाफ होता 0.5, यानी तो डिवाइड कर लो नहीं यार. अब आपने क्या मालूम करना? फाइंड द एक्चुअल अमाउंट. तो एक्चुअल अमाउंट कितना है? 150 में से 22.5 माइनस करना. देयरफॉर एक्चुअल अमाउंट इज इक्वल टू 150 माइनस 22.5. 150 बुक का प्राइस था, 15% डिस्काउंट में तो 22.5 रुपीज़ हो गए. तो कितना आ गया यहाँ पे? करे तो माइनस करो, तो इसको माइनस करो, अपने को आता रुपीज़ 127.5. 150 में से 22.5 माइनस कर दो, आता अपने को. अगर माइनस किसी को नहीं आ रहा डेसिमल, सो बेसिक वीडियोस है अपने पास ऑलरेडी, देख लो उसको. तो आता ऐसा जीरो डालना तो माइनस कर सकते हैं, करो वही चाहता आपको आंसर. तो आंसर कितना है इसका? 127.5. अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो द मार्क प्राइस ऑफ ए गिफ्ट आइटम. एक गिफ्ट आइटम है. मार्क प्राइस मतलब उस पर जो प्राइस रहता है. अपन शॉप में गए, कोई प्राइस देखे, कोई भी चीज़ लेके, टॉय है, कुछ भी है, गिफ्ट आइटम है, उस पर प्राइस जो लिखे हुआ रहता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, जो ऑलरेडी लिखे हुआ है उस पर. ये कितना है? 176. एंड सोल्ड इट फॉर 165. 176 था, 165 में दे रहा हूँ अपने को. अब डिस्काउंट परसेंटेज कितना है मालूम करना है. कितना डिस्काउंट दिया था 176 में, उन्हें अपने को दे रहा 165 में, तो कितना डिस्काउंट दिया वहाँ पे मालूम करना है. तो सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे. मार्क प्राइस बोलते हैं जो MRP जो लिखे हुआ था ना उस पर, वो है मार्क्ड प्राइस. जो प्राइस टैग लगा हुआ था वो है रुपीज 176. सेलिंग प्राइस SP, सेलिंग प्राइस कितने में दे रहा हूँ उन्हें अपने को? 165. अब डिस्काउंट कितना मिला? माइनस कर दो इसको. डिस्काउंट इज इक्वल टू 176 में था, 165 में दे रहा. दोनों को माइनस करके कितना आ रहा अपने को? 11 आ रहा. अभी 11 रुपीज़ आउट ऑफ 176, एक्चुअल प्राइस था 176 का, 11 रुपीज़ अब कम कर रहा. तो ये 11 का डिस्काउंट कितना हो रहा देखना है. देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करो. और डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू ये 11 रुपीज़ जो है ना 176 का कितना परसेंट है ये मालूम करना है आपने. तो क्या करना है यहाँ पे? अमाउंट कितना है? 11. टोटल कितना है? 176 इंटू 100. ये याद रख लो करने का बस. 11 रुपीज़ आउट ऑफ 176 कितना है डिस्काउंट मालूम कर रहे हैं आप. तो 11/11 तो डिस्काउंट अमाउंट है, 176 टोटल है, इंटू 100 डाल दो. अब इसको कट करो. कट हो रहा तो डिवाइड जितना मल्टी टेबल्स जितना फास्ट आए उतना इजी अपने को इजी हो जाता. टेबल्स में फास्ट है ना. अब 476 का में जाएगा या 4 में चला जाता ना. 4 4 ज़ा 16, 1 बच गया. 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया. 4 5 ज़ा 20. अब 25 है, 44 है, यहाँ 11 है ना. 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा.
तो कितना बचा अपने को 25/4। 25 में अगर 4 हिस्से करें तो क्या आता, 6.25 आता। इसको ऐसा भी लिख दे सकते 61/4%। ये अपने को डिस्काउंट मिला सो है। अब 25/4 किसी को कैसा है नहीं है, बताइए बेसिक वीडियो से बार बार बताने में टाइम वेस्ट होता है इसमें। बेसिक वीडियो देख लो आप लोग। 4 6 24 1 बच गया ना। पहले ये लिखना, उसके लिए ये लिखना, इसके लिए ये लिखना, यहाँ पे इसको देखो वही करें 61/4% है। ये है इसका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 को। ए शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स। कितने बल्ब खरीदा उन्होंने? एक दुकान वाला जो है ना 200 बल्ब खरीदा उन्होंने। कितने में? 10 रुपीज में एक बल्ब है। 200 बल्ब खरीदा उन्होंने, जिसमें से 5 बल्ब जो है ना वर फ्यूज्ड एंड पुट इनटू स्क्रैप। मतलब 5 बल्ब खराब हो गए समझो, जिसमें से खराब निकले। 200 बल्ब खरीदा उन्होंने, परचेज करा दुकान वाला उसकी शॉप के लिए, जिसमें से 5 बल्ब वर फ्यूज्ड मतलब खराब हो गए, स्क्रैप में डाल दिया। एक बल्ब का रेट कितना है? 10 रुपीज़ है। द रिमेनिंग वर सोल्ड, जो रिमेनिंग बच गए उसको 12 रुपये में बेचा उन्हें। अब उसको गेन हुआ, फायदा हुआ या लॉस हुआ? समझ गए यहाँ पे क्वेश्चन? क्वेश्चन समझना, सिंपल लिखे हुआ है क्वेश्चन में, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें समझने के लिए। नंबर ऑफ बल्ब्स, पहले कभी भी जो गिवन दिया वो लिख देना, उसके भी मार्क्स रहते हैं। नंबर ऑफ बल्ब्स 200, कॉस्ट ऑफ ईच बल्ब, एक बल्ब कितने में पड़ा हुआ अपने खरीदा तो 10 रुपीज में। तो 5 बल्ब्स क्या हो गए? 5 बल्ब्स वर स्क्रैप्ड, खराब हो गए ना, हटा दिए। तो रिमेनिंग कितने बल्ब्स है वहां पे? दैट इम्प्लाइज 200 माइनस 5। 200 में से 5 बल्ब्स तो खराब हो गए, तो बचे कितने? 195 बल्ब्स वर सोल्ड एट रुपीज, कितने में बेचा उन्हें? 12 में बेचा उन्हें। लाया था 10 रुपये में, 5 तो खराब निकल गए। रिमेनिंग 195 बल्ब्स 12 रुपीज ईच बल्ब बेचा उन्हें। 12 रुपीज ईच बल्ब, एक एक बल्ब है 12 रुपीज का। ये जो दिया वो लिखे अपन, और कुछ नहीं करे यहाँ पे, यहाँ तक। तब 12 रुपीज में एक बेचा, बल्ब्स कितने थे? 175। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका? टोटल बेच के कितना कमाया उन्हें? एक बल्ब का है 12, 195 ना, 5 तो खराब हो गया उसके पास। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये जो है ना बेच के उसको आया सा अमाउंट है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अपने कहा था 2340 आता। मल्टीप्लिकेशन नहीं आया तो बेसिक वीडियो देख लो। हो गया। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ मालूम करने के लिए परचेज प्राइस भी तो मालूम होना। परचेज प्राइस कितने में लिया उन्हें? 200 बस। अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस तो करें। टोटल परचेज प्राइस, टोटल परचेज अमाउंट लिख देंगे। कितने बल्ब खरीदा था उन्हें? 200। एक कितने में खरीदा था? 10। 2 1 ज़ा 2, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, 3 0 लगा दो तो 2000 रुपीज़ में। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था? 2000 बल्ब खरीदा था ना 10 रुपीज़ में, तो हो गया 2000 में खरीदा। बेचा कितने में? 195 बल्ब, 5 तो खराब हो गए, फिर भी उन्हें कितने में बेचा? टोटल 2340। फायदा हुआ है नुकसान? प्रॉफिट है या गेन है या लॉस है? गेन मतलब फायदा, लॉस मतलब नुकसान। बेचा 2340 में, खरीदा था 2000 में, इसका मतलब जाहिर बात है क्या हो गया उसको? प्रॉफिट ही हो गया। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, बेचा उन्हें कितना, सेलिंग प्राइस लिख देंगे माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ये टोटल परचेज अमाउंट को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस है, यहाँ याद रख लो इसको। तो बेचा 2340 में, खरीदा उन्हें टोटल 2000 रुपये लगा के 2000, तो फायदा कितने का हो गया उसका? 340 इज द प्रॉफिट है इसका। बस यही था कुछ। उसका परसेंटेज भी पूछा उन्हें। ये तो प्रॉफिट का अमाउंट हो गया, कितना कमाया भाई उन्हें? 340 रुपीज़ कमाया। अब फाइंड द गेन और लॉस परसेंट बोल रहा है, इसको परसेंट में बोलो बोल रहा हूँ उन्हें। अब परसेंट में बोलने के लिए क्या है देखो,
प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है अपने। प्रॉफिट परसेंट मालूम करने के लिए देखो प्रॉफिट कितना हुआ उसको वो लिख देना, टोटल खर्चा कितना करा वो लिख देना, इंटू 100 ऊपर जो करे थे वही सेम क्वेश्चन में। प्रॉफिट हुआ है अपने को 3,340 का, टोटल कास्ट प्राइस कितना हुआ मतलब 2,000 रुपये में खरीद के 340 रुपये कमाया उन्हें। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 340 रुपीज़ कमाया उन्हें टोटल में से इंटू 100। सही है, प्रॉफिट परसेंटेज है। ये याद रख लेना, जितना याद रखे उतना इजी रहता चीज़ों। 2 0 चलेगा, ये भी 0 ये भी 0 चलेगा। अब बचा क्या 34 बचा, 2 बचा, 2 1 जा 2 1 बच गया, 2 7 जा 14 आ गया। तो कितना हो गया भाई प्रॉफिट 17% इसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट 17% इज प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब जो 340 जो कमाया 2000 में से कितने परसेंट है वो 17% है। ये प्रॉफिट लॉस परसेंटेज गेन ये अच्छी तरह से समझ आना। सिंपल रहते, रियल लाइफ में भी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में भी बहुत काम आते हैं ये कैलकुलेशन, बिजनेस में हर चीज़ में काम आते हैं। ये चैप्टर प्योर बिजनेस वालों के वास्ते है। तो इससे अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी अपन कर लिए। कौन से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 कंप्लीटेड। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि मैं और वीडियोस आप लोगों को डाल सकूं। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखो सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।